और काम दूसरी तरफ करता है, मछली को नहीं ले जाता। ऐसे जो पाखंडी आदमी है, कर कुछ रहा है लेकिन उसका मनोभाव कुछ होता है। बकासुर को तो भगवान को लेना है, लेकिन वो करता क्या है, पाखंड करे बैठा हुआ है, बगुला बन गया है। दूसरी तरफ देख रहा है, ठाकुर जी दौड़े और उसका चोंच पकड़ करके फाड़ा, उसका भी उद्धार किया। आगे अघासुर आया, अघासुर को ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया। यद्यप उनके बाल बाल सब अघासुर के अंदर चले गए, लेकिन ठाकुर जी पीछे से जाकर के अघासुर का के श्वास नली में बैठ गए। उसका काम तमाम हुआ और अपने ग्वाल बालों को लेकर के बाहर निकाले। लेकिन ग्वाल बालों को तो निकाल दिया, परंतु हम लोगों को नहीं निकालते हैं। हम लोगों को पापों से मुक्त प्रभु क्यों नहीं करते? ग्वाल बालों को भगवान का भरोसा है। ग्वाल बाल कहते हैं, अरे मेरा कन्हैया पीछे पीछे है, चलो अंदर चलो। एक गुफा जैसी दिख रही है, बड़ी गद्देदार गुफा है, सुंदर घास बिछे हैं, चलो इसके अंदर। उसके अंदर गए, कन्हैया भी गए और उसको मार करके अघासुर का वध किया और ग्वाल बालों को मुक्त किया। हम लोग भी संसार में रमण कर रहे हैं, संसार के विविध क्रियाकलापों में भूले हुए हैं। लेकिन यदि हमको भरोसा हो जाए कि मेरे साथ प्रभु हैं, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, लेकिन हृदय राग कौशलपुर राजा। हम सब काम धाम करें घर गृहस्थी का, लेकिन ठाकुर जी को हृदय में धारण करें। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से काम करें और मन को प्रभु के पास रखें। उन्हीं का ये सारा संसार है, उन्हीं की क्रीड़ा है। हम लोग पाठ कर रहे हैं उनकी क्रीड़ा में। जैसे कोई नाटक हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और नाटक कराने वाला एक ही होता है। उसी प्रकार से यहाँ संसार में विविध प्रकार की क्रियाएं हैं, क्रीड़ा है, विविध प्रकार के कर्म हैं। कोई पुत्र का पाठ पढ़ रहा है, कोई पुत्री का, कोई पति का, कोई पति का, कोई सास ससुर का, कोई किसी का पाठ पढ़ रहा है। तो भगवान ने सबको पाठ दिया, अपना अपना पाठ पढ़ते रहो। लेकिन ये समझो कि पाठ किसी ने दिया है तो उसे हमें प्रसन्न करना है। उसकी प्रसन्नता के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि ये पाठ पढ़ना ही हमारा ध्येय है। हमें तो पुरस्कार चाहिए, और जब पाठ से प्रसन्न होगा नट, तो वह अवश्य करके आपके नाटक का, आपके पाठ का, आपकी लीला का फल देगा। प्रसन्न होकर के आपको बहुत सारा दान देगा, आपको पुरस्कार देगा। तो भैया हम सब क्या हैं? लीला पात्र हैं। और क्या हैं? मुनीम हैं, सेठ नहीं हैं। घर के हम लोग मुनीम हैं, सेठ नहीं है। जैसे मुनीम सब कुछ करता है, अपने घर में सब कुछ करता है, अपने मालिक की दुकान में सब कुछ करता है और कहता है मुझे घाटा हो गया, मुझे फायदा हो गया। तो घाटा हो जाता है तो घर में जाकर रोता नहीं है, और फायदा हो गया तो घर में जाकर उत्सव नहीं मनाता। वो जानता है कि घाटा हुआ सो मालिक का और फायदा हुआ सो मालिक का। जाके चैन की नींद सोता है, कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार से हमारा नुकसान हो जाए अथवा फायदा हो जाए, जो भी हो जाए, रघुनाथ जी की दुकान है, हमें जो सेवा दिए हैं वो कर रहे हैं। नुकसान हो गया सो यहीं का है, फायदा हो गया सो इन्हीं का है। मुझे कुछ ले थोड़ी जाना है, यहाँ से कुछ ले नहीं जाना है। और 2 रोटी भगवान दे ही रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, मालिक का गुणगान करें, बस। इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। इस प्रकार से जो रहता है, हृदय से चिंतन करता है, वो बड़ा सुखी रहता है। और जो
माया के उधेड़ बुन में पड़ता है, उसको बड़ा कष्ट होता है। तो भैया आज ठाकुर जी ने अघासुर के पेट से अपने ग्वाल वालों को निकाला है, उनका उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। बाहर जाकर के ग्वाल वाल सब ले आए थे। कोई कढ़ी लाया, कोई पकौड़ी लाया, कोई अचार लाया, कोई रोटी लाया, बाजरा की लाया, मक्का की लाया, किसी चीज़ की लाया अपना, जिसके यहाँ जो कोई दाल भात लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई लड्डू लाया, कोई माखन मिश्री लाया, कोई खोए के लड्डू लाया। सब आ रहे हैं लेकर के, सब बांध बांध करके अपनी पोटली चलते थे। शाम को आना है गाय चरा करके, बछड़े चरा करके, तो कुछ तो खाने को लगेगा, इस हिसाब से ले जाते थे। अब सब ने अपनी अपनी पोटली खोली। अघासुर के उद्धार के बाद सब ने अपनी अपनी पोटली खोली और बीच में कन्हैया को बैठा लिया। कन्हैया को कोई कहता है, ए कन्हैया, ए मेरा ले, मेरी कढ़ी चख ले। दूसरा कहता, कन्हैया ये मेरे घर से अचार आया है। कन्हैया ये मेरे घर से पूड़ी आई है। अरे कन्हैया मेरा नहीं लेगा, दाल भात में लाया। अरे कन्हैया ये माखन मिश्री है। इस प्रकार से अपना अपना सब कोई रोटी देता है, सब कुछ देते हैं। कन्हैया सबका स्वाद ग्रहण कर रहे हैं। एक मधुमंगल नाम का ब्राह्मण का पुत्र है, पूर्णमासी का पुत्र मधुमंगल, जिसके घर में कुछ नहीं था। वह बेचारा नंद बाबा के यहां ही रहता था, उसका गुजारा होता था, कन्हैया के साथ ही रहता था। वह बेचारा रोने लगा। सब अपने अपने घर से लाए हैं, कन्हैया को खिला रहे हैं। मेरे घर में कुछ होता तो मैं भी खिलाता, लेकिन मेरे घर में कुछ है ही नहीं। बताओ, सेवा तो ये भी हो जाती है। जिसके घर में कुछ नहीं है, तड़पन हो जाए कि हमारे यहाँ हो, तो हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं। मंदिर की सेवा कर सकते, साधुओं की सेवा कर सकते, दीन दुखियों की सेवा कर सकते, कहीं दान हो रहा है वहाँ हम सेवा कर सकते। लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो भी उसकी सेवा हो गई। और है तो तब तो करना ही चाहिए। सब लोग कन्हैया की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में आया कि हम कन्हैया की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास होता तो हम भी करते। दुखी होकर के दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। माँ ने कढ़ी बनाया था 2 दिन पहले, बच गई थी तो उसको रखी थी, क्योंकि गरीब है ना, चलो दूसरे दिन तीसरे दिन पालेंगे। कढ़ी खराब नहीं होती, खट्टी होती है, तो खराब नहीं होती, रखे रहेंगे। आज कन्हैया ने कहा मधुमंगल से, मधुमंगल आज मैं पाऊंगा तो आपके घर का पाऊंगा, मैं किसी के घर का नहीं पाऊंगा। आज तेरे घर का मैं पाऊंगा, सर्वप्रथम आपके घर का पाऊंगा, तब किसी का पाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया, अपनी माँ से कहा, कुछ न कुछ दो, देर मेरा कन्हैया भूखा रह जाए, कुछ तो दो, नहीं तो मेरा काना भूखा रह जाएगा। उसने कहा है, जो कहता है वही करता है, बड़ा नटखट है, बड़ा हठी है, मानेगा नहीं, भूखा रह जाएगा। मैया कुछ दो। अब तो मैया बेचारी ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते अब क्या दें उनके अनुकूल, कुछ था ही नहीं। ये बासी कढ़ी है, ले जा, क्या है हमारे यहाँ, क्या दें। दुखी हो गई, रोते रोते दिया। ऐसे दिव्य दान को ठाकुर जी कैसे नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसे भाव को कैसे नहीं स्वीकार करेंगे, जिनके भाव है हृदय में। ये कन्हैया के योग्य नहीं है, फिर भी क्या करूं, ले जाना पड़ेगा। लेकर के गया, जब पास में पहुंचा, एकदम नजदीक, मन में विचार आया, ये तो ऐसे खिलाने से ना खिलाना ही ठीक है। इस कढ़ी को खिलाऊंगा, कन्हैया कहीं कष्ट हो गया, खट्टी कढ़ी, उसको तकलीफ हो गया, खट्टा लग गया तो क्या होगा। लेकिन अब फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये सामने है, फेंकेंगे तो दौड़ पड़ेगा, छीन लेगा।
इतनी 3 दिन की खट्टी कड़ी सीधे मुख में लगाया, धड़ 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 पूरा सूट गया। देखो शंकर भगवान जहर पी गए अपने जनों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए जहर पी गए। क्या चीज है? प्रीतम सुख हित मय और मोर, हमारी सरकार ने कहा है। क्या बात है? प्रीतम सुख हित मय और मोर, मम जो मम आंख का अंजन होवे, दो दृग देवों फोर। हमारी सरकार कहते हैं प्रीतम के सुख के लिए मेरा सब कुछ है, मैं और मेरा कहलाने वाला सब कुछ प्रीतम के सुख के लिए है। कैसे? कथा बहुत बकाया है, लेकिन ये काम की बात है, सुनना है, प्रेम से सुनिए, अंतिम में भजन होता रहेगा। तो समाधान चित्त से सब कोई प्रेम से सुने। हमारे स्वामी जी कहते हैं प्रीतम सुखित मय और मोर, प्रीतम श्री राम जी के सुख के लिए मेरा और मैं स्वयं और मेरा कहलाने वाला जो कुछ भी है सब उनके लिए है। यहां तक कि जो मम आंख का अंजन होवे, दो दृग देवों फोर, यदि मेरे आंख का अंजन बने, काजल बन जाए, सुरमा बन जाए, तो मैं इसको फोड़ करके सुरमा बना दूं और ठाकुर जी की आंखों में आंच दूं। जो मम आंख कांजन होवे, दो दृग देवों फोर, जो यह चाम जो यह खाल, चाम के जूते बने सुखद ही तोर। हे रघुनंदन, हे राम जी, यदि इस शरीर के चमड़े के जूते बने और उसको पहन करके आपको सुख मिलता हो, तो तन चाम देव ही हर्षी, अहम बिना छल छोड़। इस शरीर के चमड़े को उधेर उधेर करके इस चाम को उधेड़ दूं और सुंदर जूता बनवा करके आपको पहना दूं, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। और ऐसा करने पर ये नहीं कि ऐसा करूंगा तो कोई बड़ी बात है, अहम बिना छल छोड़, मैं छल छोड़ करके निश्चल होकर के कह रहा हूं प्रभु, इसमें कुछ मेरा और मैं नहीं हूं। स्वयं सत्य तुम सब तिहरो प्यारो, नहीं कुछ मैं और मोर, ये तो सब तुम्हारा है ही, इसमें मैं मेरा क्या है? आपका ही दिया हुआ है, आपके लिए यदि हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। जैसे गौशा मेरा है, चाहे से मैं अपना मुंह पोंछूं, चाहे नाक पोंछ लूं, चाहे सिर में बांध लूं, चाहे कान बांध लूं, चाहे पैर में बांध लूं, कमर में बांध लूं, अथवा आग लगा करके फिर आग लगा दूं इसको, या नाली में डाल दूं, इसे क्यों करने का विधान नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ये ठाकुर जी का है, ये ठाकुर जी का है। जैसा विनियोग करना चाहे, जैसा उपयोग करना चाहे, इस आत्मा का उपयोग कर सकते हैं। हमारी द्विवेदी जी ऐसे बोलते हैं, अभी न शब्दों को न बोल पाते होंगे, इस प्रकार के शब्द हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं, कहते मेरा कुछ नहीं, वो साधु का घर है, वो आश्रम है, घर नहीं है। और एक बार नहीं, हमसे तो सैकड़ों बार कहे कि वो आश्रम है, कोई भी संता में महाराज जी आप वहां भेजा करिए, वो आश्रम है, संतों का है। भैया आज मधुमंगल सोचता है कि मैं इस कढ़ी को नहीं पिलाऊंगा, मैं स्वयं दुख को सह लूंगा, लेकिन इस कढ़ी को नहीं पिलाऊंगा। तो पूरा पूरा कढ़ी पी जाता है। ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं, दौड़ करके मटकी छुड़ाई, वो तो जीभ डाल करके मटकी भी चाट गया था, लेकिन बगल से चो रहा था, बगल से कढ़ी चो रही थी, ठाकुर जी ने जीभ लगाई, उसी को चाटना चालू कर दिया। क्या बात है। नेति नेति नित निगम कह, जिसको वेद बखानते बखानते कहते हैं नेति नेत, इतना ही नहीं, इतनी ही महिमा नहीं है। सरस्वती शारदा
शारदा और शेष और गणेश विधि आगम निगम पुराण, भोलेनाथ जी सब जिनके चरित्र का गायन करते हैं और थक जाते हैं, ऐसे प्रभु एक ग्वाले के मुख से गिरती हुई कड़ी को चाट रहे हैं जीभ लगाकर। क्या बात है, कैसा विलक्षण दर्शन है। जरा देखो तो, ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे इस दर्शन को, ब्रह्मा जी देख रहे थे, वाह यही वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है। देखो ये गमार ग्वाले का मुंह चाट रहा है। साधारण प्राकृतिक शिशु लीला देख भयो मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। प्राकृतिक शिशु लीला, साधारण जैसे जन्मा हुआ हम सबके जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं और आपस में एक दूसरे का नाक भी चाट लेते हैं मुंह चाटने की क्या, ऐसे एक दूसरे को आनंद से लिपटे रहते हैं और अच्छा लगता है, उनका सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज देखते हैं कि ये तो साधारण एक बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं, यही ब्रह्म हो सकता है। लेकिन बाद में विचार किया, हम लोग तो स्तुति करने गए थे, जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो इन्हीं की तो स्तुति करने गए थे। लेकिन खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, नहीं समझ पाया मन। जब ब्रह्मा जी का मन नहीं समझ पाता तो हम लोग क्यों ना निज अज्ञान राम पर डाले, अपना अज्ञान क्यों ना राम जी पर डाल दें। कितनी प्रबल माया है, शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं जिस माया को, ये भगवान की कितनी बलवती माया है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ जाए, और कितने बड़े हैं ब्रह्मा जी, 4-4 खोपड़ी है और 4-4 खोपड़ी है और एक खोपड़ी से ही सारे विश्व की रचना कर देती, सबका अलग अलग काम है। तो इतने महान है वो, कितने महान है। भगवान के बाद वही हैं, दूसरा नंबर हो किसी का नहीं है। स्वयंभू नारदासम, महाभागवतों में की जब गिनती होती है स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी महाराज, स्वयंभू उन्हीं को कहा जाता है। मन शत्रुपा को भी कहा जाता है स्वयंभू मनु, लेकिन स्वयंभू सही अर्थ में इन्हीं को कहा जाता है। तो चक्कर में पड़ गए कि क्या हो रहा है, ये कैसी लीला कर रहे हैं। चलो चल करके परीक्षा ही ना क्यों ले ली जाए। बछड़ों को लेकर के चले जाते हैं, चल रहे हैं, खाने पीने में मस्त हैं, बछड़े चल रहे हैं, वहीं से लेकर के भाग जाओ। यदि ब्रह्म होगा तो पहचान ही जाएगा हमारी होशियारी को। आए इधर, बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक चले गए। इधर कन्हैया ग्वाल वालों से कहते हैं, जरा आप लोग खाओ पियो, हम तो खा चुके हैं, हमारा पेट भर गया, तुम लोग खाओ पियो, मैं बछड़ों को लेकर के आता हूं। बड़े नहीं बनते थे कि हम नहीं देखने जाएंगे बछड़ा, आप लोग देखे हो अब हम भी देखेंगे। ठाकुर जी सखा माने एक समानता, समानता का। श्री विभीषण जी को, श्री सुग्रीव जी को अगल बगल आसन देते थे। जिस समय युद्ध काल में इधर सुग्रीव इधर विभीषण, सखा को एक समान। को स्वामी सेवक ही निवाजी, आप समान शासक साजी। ऐसा स्वामी कहाँ है जो अपने समान साज सज्जा से विभूषित करता है, अपने भक्तों को अपने समान बना देता है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्तों में भेद का भाव है। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। कहते हैं भैया तुम लोग अब खाओ, हम जाकर के बछड़ों को देख आए, कहीं भक्त तो नहीं गए। और उधर बछड़ों को देखने के लिए गए। अब लीला तो चालू ही हो गई है और सब समझ ही रहे हैं। देखे बछड़ा नहीं है, रोने लग गए। जब रोने लग गए तो ब्रह्मा जी को पूरा पक्का विश्वास हो गया, अरे रो रहा है। यदि ब्रह्म होता तो रोता काहे को, ये तो रो रहा। अब ठाकुर जी और रुदन करने लगे जब वो सोचे कि रो रहा।
और पक्का करते जा रहे हैं। तो इधर रो रहे थे, बछड़े चले गए तो उधर से जाकर के ग्वाल वालों को लेकर भाग गए। अब उधर गए तो उधर देखे ग्वाल बाल नहीं, इधर बछड़ा नहीं, तो और रोने लगे। कहे कि ये पक्का हो गया। इधर ठाकुर जी ने अब बैठ करके विचार किया, वाह, मेरा बेटा होकर के मेरी परीक्षा लेता है। भगवान का नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। बेटा बाप की परीक्षा लेने लगे, कितना गड़बड़ हो जाएगा। चलो तुमको मजा चकाता हूं। अब परीक्षा ले ही रहे हो तो चलो दे ही दूं, परीक्षा दे ही दूं। और ऐसा करके ब्रह्मा जी महाराज सोचते हैं कि अब देखिए ग्वाल वालों को भी लेकर के आए, बछड़ों को लेकर के आए, अब क्या कर रहा है ये जो बालक है, कर क्या रहा है। देखे तो वहां राम जी कन्हैया रो रहे थे। अब राम जी तो हमारे हृदय में ही हैं, वही बाहर निकल आते हैं, कथा किसी की हो। तो कन्हैया रो रहे थे। कन्हैया को रोते हुए देख करके ब्रह्मा जी तो पक्का हो गया कि रो रहे हैं। इधर ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। वहां पहुंच करके और द्वारपालों से कहा कि भैया ऐसा है, ब्रह्मा जी का रूप बनाया और कहा भैया ऐसा है कि बहुत बहुरूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, अब कोई बन करके कोई आवे तो आप लोग रोक देना, यहां आने न देना, ब्रह्मलोक में प्रवेश न हो, दरवाजे में ही रोक देना। इधर ठाकुर जी के रोते हुए देख करके ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। तब से ठाकुर जी पहले ही ब्रह्मा बन करके वहां विद्यमान हैं अंदर। जब दरवाजे पर गए तो रोक दिया द्वारपालों ने, खबरदार, कहां से आए? हमारे पितामह शयन कर रहे हैं, वहां नहीं जा सकते, हमारे पितामह अंदर हैं और उन्होंने बताया है तुम लोगों की चालबाजी, कितने ब्रह्मा घूम रहे हैं तुम्हारे जैसे। अब ब्रह्मा जी महाराज सोचे कि मेरे सेवक ही ऐसा कर रहे हैं। समझ गए, समझने में क्या देर, जो सारी सृष्टि की रचना करता है ऐसा विधाता को समझने में देर थोड़ी लगी। ये तो भगवान की लीला है कि ऐसे को भी ऐसा कर देती है। समझ गए। हाथ जोड़ करके अपने पार्षदों से कहते हैं, अपने ही सेवकों से हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया मुझे सही ब्रह्मा जी का दर्शन करा दो, जो सही सही ब्रह्मा जी हैं, जो असली ब्रह्मा हैं, उनका मुझे दर्शन करा दो। तो आप यहीं रहना, मैं दर्शन कराने के लिए जाता हूं। ब्रह्मा जी महाराज जी को लेकर के गए और वहां काहे को ब्रह्मा जी मिले, वो तो सर्वत्र हैं ही, अपने जाकर के माखन मिश्री छाने की वहां बैठे रहे, हिसाब किताब कौन लगावे, पहुंच गए। इधर खाली देख करके बेचैन हो गए ब्रह्मा जी, बड़ी गलती हुई। दौड़े दौड़े आए, लेकिन ठाकुर जी तो उस समय बड़े ही कुपित थे। इसके बीच में एक और लीला किया। कभी कभी जो गायें हैं ना, उनको लगता था, कन्हैया जाते थे, यशोदा मैया गैया धोती थी तो जाते थे कन्हैया, तो उन्हें लगता था कि हम भी, गैयों को लगता था कि कहीं ये हमारा दुग्ध पान करते। छोटे से थे, वात्सल्य जग जाता था गैयों के मन में। तो आज बछड़ा बन करके ठाकुर जी यहाँ गैयों का दूध पी रहे हैं, क्योंकि बछड़ा वो ले गए हैं ब्रह्मा जी। अब इधर ग्वाल बालों को ले गए, तो ग्वाल गोपियों के मन में बड़ा वात्सल्य जगता था, कितना प्यारा कन्हैया है। माँ यशोदा को दूध पिलाते हुए देख करके ललच जाती थी, तो आज ग्वाल बाल बन करके सब गोपियों को दूध भी पी रहे हैं। इधर गोपियों को भी स्नात किया, उधर ब्रह्मा जी का अभिमान भी दूर किया, उधर गायों की मनोकामना पूर्ण किया। एक चरित्र से बहुत सारी लीलाएं, बहुत सबको कृतार्थ कर दिया। जन अभिमान न राखें काऊ। सबसे बड़े महाभागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं, उनके अभिमान को कैसे रख सकते हैं?
उनके अपमान को भी दूर किया। इस प्रकार से ठाकुर जी विविध प्रकार से लीला कर करके अपने जनों को सुख प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज आए भयभीत होकर के, 3 परिक्रमा किया, कोई स्तुति 40 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। 4 परिक्रमा करना चाहिए, 3 परिक्रमा करके सीधे ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया। डर अधिक था। इधर जो है भगवान के मन में लगता है कि ग्वाल वालों ने हमारे लिए बहुत परित्याग किया। देखो अपना सब कुछ छोड़ करके आए वृंदावन के लिए, लेकिन मैंने त्याग नहीं किया। जैसा उन लोगों ने त्याग किया वैसा त्याग मैंने नहीं किया। इनको हमें भी सुखी करना चाहिए। भगवान के मन में लगता है कि इनको भी हमें सुखी करना चाहिए। तो सुख करने दुख क्या है इनको? कौन सा दुख है जिसको भगवान दूर करना चाहते हैं? यमुना जी में काली दह है, जहां पर कालिया नाग निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि मेरी गैया जाती हैं और मेरे ग्वाल बाल जाते हैं, कभी कभी वहां पानी पी लेते हैं, और पानी पी लेते हैं तो जहर है, कालिया नाग के रहने से मर जाते हैं। क्यों ना इस कालिया नाग को यहां से निकाल दूं? ऐसा मन में संकल्प किया। और ठाकुर ये सत्य संकल्प है, जो कह ले, जो मन में ठान ले, होना ही होना है। एक बार अनमनी होकर के ऐसे अपने ग्वाल वालों के पास बैठे थे। ग्वाल वालों ने कहा, क्यों कन्हैया क्या बात है? अरे खेल में जाना है। चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कालिया दह में हमें खेलने जाना है। काली दह में। वाह, साले तू ही भर होशियार हो क्या? गाली भी देते, सब कुछ करते, साले तू ही होशियार है। मैंने अपने माँ का दूध नहीं पिया, तू ही होशियार है। मेरी माँ ने कितने एकादशी व्रत किया तब जाकर मेरा जन्म हुआ है। तू ले जाकर के वहां काली दह में मुझे बोर देगा, मर जाएंगे। मुझे मरने नहीं जाना, तू जाओ खेलो जाओ। अब कन्हैया तो सारी सृष्टि को जो बस में कर रखे हैं, तो जो उनके प्रिय हैं उनको बस करने में कितनी देर लगती है। मधुर मधुर शब्दों से, भैया मुझे बड़ा मन था आज काली दह में खेलने का, क्या कहें, मुझे बड़ा मन था। मधुर मधुर शब्दों से उन्हें मना लिया। अब सब तैयार हो गए, तो क्या खेल होगा? मेरे पास बल्ला है। दामा कहता है, मेरे पास रेशम की गेंद है। कन्हैया चलो और सुंदर खेल होगा। पहुंचे, वहां खेल चालू हुआ। दामा ने कहा कि मेरी गेंद नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं गेंद ले लूंगा। अरे 100 गेंद ले लेना, गेंद की कमी है क्या? नहीं नहीं, वही गेंद लूंगा। ठीक है, ले लेना। पहले मैं बल्ला लूंगा। कन्हैया ने बल्ला लिया और चालू हो गया खेल बैट बल्ला का। उन्होंने बल्ला से उछाल दिया गेंद और सीधे जाकर के काली दह में, जय सिया राम। वहां पहुंची। इधर कन्हैया तो डरे डरे से हो गए, अब गड़बड़ हो गया, अब दामा नहीं छोड़ेगा, अब क्या करूं? इधर दामा गुस्सा में भरा हुआ आया, कहता है मेरी गेंद दो। कन्हैया कहता है ले लेना गेंद, हमारे घर में गेंद की कमी थोड़ी है, चलो वहां ले लेना। नहीं नहीं, मैं वही गेंद लूंगा। रोने लगा। कन्हैया कहती कोई बात नहीं, तुम्हें गेंद दे दूंगा, लेकिन हट न करो, नहीं तो हम अभी काली दह में कूद जाएंगे। अरे धमकी देता है, माँ का दूध पिया तो कूद जा। अब तो कन्हैया क्या बात है, बहाना मिल गया। हाँ मैंने नहीं पिया है क्या? क्यों नहीं? सीधे छलांग लगाई, कदम के वृक्ष में चढ़ गए। कदम के वृक्ष में चढ़े, सब कांपने लगे सखा लोग। ये क्या कर दिया दामा? कन्हैया कूद ही जाएगा तो क्या करोगे? दामा हाथ जोड़ करके, कन्हैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, तो उतर आओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, अब आ जाओ। लेकिन आने वाला कहाँ है?
कन्हैया कहता है अब तो मैं गेंद लेकर के ही आऊंगा। सीधे कालिदाह में छलांग लगाई है, इधर छलांग लगाई और उधर माँ यशोदा का हृदय धड़का। याद आ गई, अरे कन्हैया कहाँ गया, बहुत देर हो गई। किसी ने कहा खेलने गया है। बलराम जी उसी समय आए। क्यों बलुआ, तू नहीं गया खेलने क्या? आज कन्हैया ने कहा कि दाऊ साहब आज आप मत जाओ, आपके साथ मुझे लज्जा लगे, इसलिए आप खेलने के लिए ना जाएं। अब आज लज्जा क्यों लग रही है? पहले लज्जा नहीं लगी, बहुत दिन तक खेले। आज लज्जा क्यों लग रही है? नाग को नथेंगे ना, और उन्हीं के सब जन हैं, कैसे सह पाएंगे? क्या देख पाएंगे? भाई अपने परिवार को कोई मारे तो क्या देख पाता है कोई? तो आज कालिया नाग को दंड देना है, इसलिए बलराम जी को नहीं ले गए। हमें जैसे समझ में आ रहा है, इसलिए बलराम जी को नहीं ले गया कि कालिया नाग को दंड देना है। इधर बलराम जी कहते हैं कि मुझे ले नहीं गया, सब दौड़ पड़े हैं। तब तो ये बड़ा नटखट है, पहले छोटे में बोलता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इस कालिया नाग को यहां से निकाल दूंगा। मैया कहती थे, पहले ऐसा ही कहता था, बारंबार हमसे कहता था, मैया हमारे ग्वाल बाल लोग बड़े दुखी हैं, गैया दुखी हैं, मैं कुछ बड़ा होऊंगा तो इस नाग को यहां से निकालूंगा। तो मैं उसे डांट देती थी कि बड़े बड़े उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम कैसे निकालेगा? लगता है आज चला गया। सब दौड़े दौड़े वहां आए। इधर ठाकुर जी जल की गहराई में गए, जहां नाग पत्नियां दौड़ करके कृष्ण भगवान के पास आती हैं, विनती करती हैं, प्रभु यहां से भाग जाओ, मेरे पति जगेंगे तो आपको मार देंगे, इसलिए यहां मत आओ। और नागों ने कहा, लेकिन किसी की नहीं माना। ठाकुर जी ने कहा, मैं आपके पति से मिलने ही आया हूं, मुझे उन्हीं से मिलना है, काम मुझे उन्हीं से है। अब तो ठाकुर जी ने जा करके उसको अपने बंसी के नोक से खोदा है। कालिया नाग उठा, पहले स्वरूप देख करके मोहित हो गया। सुंदर जल में 7-8 वर्ष का बालक किलोल कर रहा है, मस्ती से वहां किलोल कर रहा, तैर रहा है। देख करके बड़ा मुग्ध हो गया। अब बताओ, हिंसक जंतु किसी के ऊपर मुग्ध हो जाए, सर्व किसी के ऊपर मुग्ध हो जाए, छोड़ दे, कितनी बड़ी बात है। बाद में सोचा, अरे सुंदर होगा, कोई बात नहीं, ऐसे बालक को देख करके हम छोड़ने लगेंगे तो फिर हमें कोई डरेगा ही नहीं। दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया और भगवान लिपट भी गए। कस करके लिपेट लिया, कसने लगा। ठाकुर जी लेकर के सीधे उसे नीचे पहुंच गए, तली में। और तली में पहुंच करके अपना शरीर बढ़ाना चालू किए। चर 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 सारी नस नस टूट गई। अब जब नस टूट गई तो उछल करके उसके सिर पर चढ़ गए। 100 फण उसके थे, 101 फण। अब उस पर चढ़ करके बढ़िया सुंदर नृत्य करने लगे हैं। ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया है। आइए हम सब मिलकर के देखें, देवता लोग कैसे सुंदर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। देवांगनाएं नाच रही हैं, सब देवता लोग मुग्ध हो रहे हैं। कन्हैया कालिया नाग के ऊपर ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि सारा संसार मोहित हो चला है। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नृत्य देख लें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पग पट गत भम 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 फननि परद पम 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 पग पट गत फन फन फननि पर बिम 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 बिनति गरत नागवधुधारे बिम 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 विनति करत नागवधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बिम 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 बिनति करत नागवधुहारे बिम 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 बिनति करत नागवधुहारी बिम 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 बिनति करत नागवधुहारे बिम 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 बिनति करत नागवधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नरद मुनि ससिक ससिक सनकादिक कादिक नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारे 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम दम देव सदा विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध 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 विद्याधर दम दम देव सदा गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत दे तारी गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत देतारी गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत दे तारी गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किनऊ न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 किनहु न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किनऊ न जाने सूरदास सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किनहु न जाने चन 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 चरण भरत निर्भय की युगाली चन 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 चरण पर निर्भर कियो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो कालिया मान मर्दन लाल की। ठाकुर जी कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं और अपने पद प्रहार से एक एक फण को भंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। खून की पिचकारियां निकल रही हैं जो ठाकुर जी के चरणों में ओस के कण के समान सुशोभित हो रही हैं। आज भगवान कालिया नाग का दोनों प्रकार का विष उतार दिया, अभिमान का भी और वह भी जो विष है, दोनों ही विष का हरण कर रहे हैं। नाग पत्नियां आती हैं, मन में विचार करती हैं
कि यदि इसी तरह से कुछ देर और नृत्य करते रहे तो हमारे पति के प्राण चले जाएंगे। बड़ी समझदारी से, होशियारी से विनती करना चालू कर दी, हे प्रभु, आप का दंड देना न्याय है, लेकिन महापुरुषों का स्वभाव होता है शासत कर पुन करहीं पछाओ। दंड देकर के कृपा करना बड़ों का स्वभाव होता है। ये नहीं कि दंड ही देते रह जाएं, दंड दें और दंड देकर के कृपा करें। जैसे बोध भावन भोलेनाथ जी ने कामदेव को जला दिया और रति को वरदान भी दिया, इसी प्रकार से ठाकुर जी के लिए नाग पत्नियां विनती करती हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हम आपसे प्रसन्न हैं, आपकी पति प्रेम से और भगवत प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। आप बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि नाथ, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, ना ही सार्वभौम सत्ता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का प्रेम बना रहा है। नाग पत्नियां नाग से कहती हैं, जल्दी क्षमा मांगो, नहीं तो अभी काम तमाम हो जाएगा। नाग कहता, कोई मैंने अपराध थोड़ी किया, मैंने कोई अपराध किया क्षमा मांगू। ठाकुर जी सुन रहे थे बात को, क्यों जी तुम अपराध नहीं करे हो क्या? नहीं, मैंने क्या अपराध किया है, बताओ क्या अपराध नहीं करे। पूरा तो अपराध है, मेरी गायों को, मेरे ग्वाल बालों को बड़ा कष्ट है, यहाँ का जल पीते हैं मर जाते हैं। नाग ने कहा, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेयन। हे प्रभु, इस सब के कारण तो आप ही हैं। कैसे? अरे मेरे अंदर विष किसने बनाया है? अच्छा, मेरे अंदर विष है तो क्या मैं अमृत वाला काम करूंगा क्या? जब आपने हमको विष दिया है तो अमृत वाला काम थोड़ी होगा। भगवान कहते हैं, आपको मैंने विष दिया, आपका स्वभाव उग्र बनाया, ये तो ठीक है, लेकिन आपके लिए एक जगह भी निश्चित किया है, वहां जाकर के रहो। अब भगवान से कौन जीतने वाला है? एक जगह है रमणक द्वीप, सर्पों का द्वीप है, वहां सर्पों के लिए स्थान ठाकुर जी ने दिया है, वहां जाकर के तुम रहो। नाग ने कहा कि मुझे गरुड़ खा लेगा, वहां जाएंगे। नहीं नहीं, अब मेरे चरण चिन्ह आपके मस्तक पर अंकित हो गए हैं, गरुड़ से क्या, काल से भी भय नहीं है। अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे चरणों को देख करके वो अब आपको कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे हम लोग अपनी जगह पर आओ, सब कोई, जितने भी वैष्णव हो, हम यदि भगवान के चरण चिन्ह को अंकित किए रहेंगे अपने मस्तक पर, तो संसार हमारा क्या बिगाड़ेगा? यहां तक कि यमराज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए नाग के सिर पर, तो निर्भय होकर के रमण द्वीप के लिए प्रस्थान किया। इसी प्रकार से हम लोग अपने पोशाक में रहेंगे तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। एक दृष्टांत है, आप लोग प्रेम से इधर उधर न झांकते हुए मेरी आवाज सुनो। क्या है? महाराज जी बता रहे थे, मेरे सामने की घटना है, ऐसा महाराज जी बता रहे थे, मेरे आंखों के सामने की घटना है। महाराज जी ने कहा कि मेरे सामने एक जल पी रहा था हैंडपंप में स्टेशन के पास एक व्यक्ति, तो एक पुलिस वाला उसको छींटा पड़ गया थोड़ा सा पानी का, उसके पैंट में थोड़ा सा मिट्टी के कण पड़ गए, तो पुलिस वाला 4-5 डंडा उसको मारा, धोखे से छींटा पड़ गया, 4-5 डंडा मारा। और वह आदमी कौन था?
वो आदमी जानते हैं कौन था? एसपी था जिसको मारा, वो सिविल ड्रेस में था। एसपी मार गए। वो दौड़ा दौड़ा गया और अपना ड्रेस पहन करके आया, 10 पुलिस वालों को आदेश दिया, इसको अरेस्ट करो। 20 डंडा उसी के सामने, एसपी ने अपने सामने 20 डंडा मरवाया। तो ये क्या है बात? वही आदमी जो डंडा खा गया 5 डंडा, वो अब वही आदमी उसको मरवा रहा है। उसमें पावर आ गया। जब अपना पोशाक पहन करके आया, एसपी वाली वर्दी, बिल्ला लगा करके आया अपना पिता, तो उसको लगाने के बाद उसको पावर आ गया। 1.5 हड्डी का था, केवल मतलब साधारण था। पुलिस वाले भी देख सुन करके मतलब काम करते हैं, तो बहुत साधारण कमजोर था। लेकिन जब वर्दी पहन लिया तो इतनी ताकत आ गई कि जेल में डलवा दिया। कहा इसी तरह से तुम परेशान करते होगे, वो तो हम फंस गए, नहीं तो सबको ऐसे परेशान करता होगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी से थोड़ा सा अपराध हो गया तो उसको हम मारे, पुलिस वाले हो गए, तो ऐसा नहीं। तो भैया इसी तरह से हम अपनी वर्दी में रहेंगे तो यमदूतों का डंडा नहीं खाएंगे और अपनी वर्दी छोड़ देंगे, तिलक कंठी धारण नहीं करेंगे, धनुष बाण का छाप धारण नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, अपने आप को भगवान का दास नहीं समझेंगे। 5 संस्कार की व्याख्या हमने कर दिया। भगवान का सेवक अपने आप को नहीं मानेंगे, हम स्वयं स्वामी बने रहेंगे। भगवान का सेवक न मान करके अन्य के सेवक बने रहेंगे कि हम चलो प्रधानमंत्री के पीए हैं, हम उसके ये हैं, वो हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, सब कुछ बने रहोगे। संसार के सेवक बने रहोगे, भगवान के सेवक नहीं बनोगे तो बांधे जाओगे, और भगवान के सेवक बन जाओगे तो उद्धार हो जाएगा। तुम्हें फिर कोई भी नहीं मार सकता है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। इस संसार सागर को सहज में भगवान का दास जीत लेता है। इसलिए हम सबको तिलक, कंठी, धनुष बाण की छाप, मंत्र और भगवान का भरोसा, भगवत दासांत नाम, अपने आप में भरोसा, विश्वास होना चाहिए, अपने आप में गर्व होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, हम कृपा सिंधु दास हैं, कृपा सिंधु राम जी हैं, उनके हम दास हैं। ऐसा हमें अभिमान होना चाहिए। हम अयोध्या दास हैं तो हम ठाकुर जी के दास हैं, हम उनके धाम के दास हैं तो उनकी दासता करना हमारा धर्म है। हम सीताराम दास हैं तो हम सीताराम जी की गुलामी करेंगे। इस प्रकार से सबको अपने में ठाकुर जी का अभिमान होना चाहिए, संसार का अभिमान नहीं। तो हमें अपने वर्दी में रहेंगे तो हम बच जाएंगे। आज ठाकुर जी के मन में आता है, आइए हम गोवर्धन पूजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो 10 मिनट इसकी व्याख्या, फिर पूजन होगा। तो भगवान के मन में लगता है कि हमारे ग्वाल बाल हमको बहुत मानते हैं, इसीलिए गोकुल छोड़ करके आ गए। और उनके जीवन में जो कांटा था, ये कालिया नागी, इसको भी मैंने निकाल दिया। ये ग्वाल बाल हमको तो मानते हैं, लेकिन हमारे अलावा और किसी को भी मानते हैं, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान जैसे किसी की पत्नी अपने पति को चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन और किसी के पति को चाहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको तो उसकी पत्नी नहीं सह पाए, उसका पति नहीं सह पाएगा। अपने पति को चाहती है और साथ में दूसरे के पति को भी चाहती है, तो पति नहीं सह पाएगा इस बात को। तो वास्तव में भगवान श्री राम जी जैसे पति हैं, वैसा पति तो कोई नहीं, सबके पति हैं। जगत आत्मा प्राणपति रामा, सबके प्राण के पति तो केवल श्री राम जी ही हैं, कृष्ण ही हैं। तो चाहते हैं कि मेरी जो आशा करने वाला है, मेरा जो उपासक है, दूसरे की आशा ना करे। दूसरे की आशा ये कर रहे हैं। जितने गोप लोग हैं, मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा माई, ये भी दूसरे की आशा करते हैं, दूसरे की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं।
सम्मान सबका करना है, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु की ही सत्ता को झांकना है। जैसे हम वैष्णवों का सम्मान करते हैं, तो वैष्णवों के अंदर प्रभु की सत्ता को ही झांकना है। मानिए सबही राम के नाते, राम जी के नाते सब कोई है, लेकिन वे भगवान को तो चाहते हैं, लेकिन भगवान के अतिरिक्त और किसी की सत्ता को भी स्वीकार कर रहे हैं। किसकी सत्ता को? भगवान इंद्र को मानते हैं कि इंद्र पानी बरसाते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं तो हमारे पानी बरसाते हैं, हम सब प्रजापुरवासी सुखी हैं। और ये नहीं जानते कि इंद्र को ये पाठ है मिला है भगवान की तरफ से। इंद्र को ये पाठ मिला है ठाकुर जी की तरफ से, वो अपना पाठ पढ़ते हैं। वो तो ठाकुर जी की इच्छा से ही सारा कार्य होता है। संसार में एक पत्ता नहीं हिलता है भगवान की कृपा के बिना। तो आज जो है बहुत सारे भोग बन रहे हैं, बहुत सारे भोग, 56 भोग तैयार हो रहे हैं। यशोदा मैया भिड़ी हुई है सुबह से रसोई में, लगातार पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, चटनी, रसगुल्ला, छेना, बालूशाही, इमरती, जलेबी, समोसा, सब कुछ चकाचक सब छनता जा रहा है। देख करके कन्हैया के जेब में पानी आ गया, दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास। मैया जरा एक पकौड़ी तो दो। दारी को नहीं, जानते नहीं क्या है, क्या है? अरे भगवान के लिए बन रहा है, ये भगवान के लिए बन रहा है, उनके लिए भोग लग जाएगा तब